ग्राफोलॉजी के बारे में बात करें तो एक्चुअली ग्राफोलॉजी जो है ना, वो एक ऐसी ऐसा साइंस है कि जिससे ना आदमी डेवलप हो सकता है। कैसे? तो हैंड राइटिंग में सुधार लाके। तो अगर हैंड राइटिंग का पूरा डिटेल जानना है ना, तो एक्चुअली हमें ना हैंड राइटिंग कैसी है ये देखना पड़ेगा। तो हैंड राइटिंग में ना डिवाइड किया जाता है जो लेटर है, वर्ल्ड की किसी भी भाषा के लेटर जो है वो वर्ल्ड की किसी भी भाषा की जो लिपि है वो ना 5 अलग अलग शैली से बनती है। इसमें पहला है लाइन। अगर लाइन के बारे में अगर बोला जाए ना, तो वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ऐसा लाइन का अलग अलग ये है, बोले तो वैरायटी है। तो उसमें क्या है मालूम है, हैंड राइटिंग में ज़्यादातर जिसमें बोला जाता है ना, तो कौन सी भी हैंड राइटिंग में जो लाइन है, या सिग्नेचर करो या कुछ मैटर लिखो, कुछ भी लिख रहे हो, तो ना वो नीचे से ऊपर तक जानी चाहिए। पर्टिकुलर सिग्नेचर में तो जाना ही जाना चाहिए, ऊपर की ओर जाना चाहिए। अगर हम अगर देखा जाए ना, तो जो लाइन नीचे जाती है ना, वो आदमी ना डिप्रेशन में होता है, डिप्रेस रहता है, कोई तो टेंशन रहता है। और जो ऊपर की ओर जाती है ना, वो साइन या साइन के नीचे जो अंडरलाइन रहती है, जो सपोर्टेड लाइन बोलते हैं उसे, तो वो लाइन ऊपर की ओर जाना चाहिए। तो ये तो हो गई लाइन। हम इसके बाद देखेंगे लूप। जब हम कर्सिव राइटिंग का यूज करते हैं हैंड राइटिंग में, तो एक लेटर दूसरे लेटर से जुड़ा होना चाहिए या जॉइंट होना चाहिए। उसके लिए लूप का यूज करके हम एक लेटर दूसरे लेटर से कनेक्ट करते हैं। तो उसमें जो भी ऐसे ऐसे जो कर्विंग राउंड रहते हैं ना, उसे लूप कहा जाता है। और तीसरा है कर्व। दुनिया में जितनी भी भाषा है उसमें कर्विंग रहता है, बराबर। और उस कर्विंग के दो डिवाइडेशन किया है, एक एंटी क्लॉक वाइज और दूसरा क्लॉक वाइज। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्विंग। तो ये हुआ। और चौथा है डॉट। अनंत डॉट जब एक दूसरे से जुड़े होते हैं तब लाइन तैयार होता है। वही लाइन अगर कर्विंग का यूज किया गया है तो उसका लूप होता है। और पांचवा है एंगल। तो किसी भी लेटर में जो एंगल है, जैसे कि जेड है, कैपिटल एल है, एम है, तो ये जो एंगल आते हैं वो एंगल। तो ये पूरा मिला के ऐसा होता है एल, एल, सी, डी और ए। हम शॉर्टकट में बोला जाए तो एल सी डी होती है, डबल एल सी डी है। और एंगल तो मोटा मोटा बताया जाए तो ऐसा होता है। किसी भी भाषा का लेटर जो होता है ना, तो इन 5 बातों से बनता है: लाइन, लूप, कर्व, डॉट एंड एंगल। तो ये जो लिखने का स्टाइल होता है हर एक व्यक्ति का। पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी, जैसे कि उंगलियों की जो निशान जो लाइनिंग बनी रहती है ना, वर्ल्ड में एक दूसरे से नहीं मिलती, हर एक की यूनिक होती है, बोले तो दूसरी नहीं रहती। तो सेम वैसा ही हैंड राइटिंग ना
किसी भी वर्ल्ड के किसी भी आदमी का एक दूसरे के सेम नहीं रहता है। अगर माइक्रो पे देखा जाए या किसी दूरबीन से देखा जाए ना, ठीक से उसको, या माइक्रोस्कोप से, हम भीम बोलते हैं, भीम से भी देखा जाए ना, तो उसमें डिटेल पता चलता है कि एक दूसरे से कोई साइन नहीं मिलती, या कोई लेटर नहीं मिलता, या हैंड राइटिंग नहीं मिलती। तो इसका मतलब ये है कि हर एक आदमी का हैंड राइटिंग यूनिक रहता है। तो हम अब इसके बाद जाएंगे किसी भी ह्यूमन बीइंग का, किसी भी आदमी का, किसी भी मनुष्य प्राणी का जो हैंड राइटिंग होता है ना, यूनिक होता है, बोले तो दूसरे से नहीं मिलता है नेचुरल, पर हम उसमें सुधार कर सकते हैं। जैसे कि हमने अगर देखा जाए ना, तो राइटिंग में भी स्लैंड के तौर पे कुछ टाइप होते हैं। जैसे कि स्ट्रेट रहेगा ना, स्ट्रेट लाइन, तो वो ना वर्तमान का सोचने वाला है। और जिसका बैक साइड में ऐसा है, बोले तो बैकवर्ड में है, वो लेटर पास्ट की सोचने वाला आदमी करेगा। और टेढ़ा अगर फॉरवर्ड में झुका हुआ रहता है ना, तो वो जो आदमी है वो भविष्य के और सोचता है, भविष्य के बारे में सोचने वाला रहता है। तो जो स्लैंट है, एक स्ट्रेट है, एक बैक में जाने वाला है, और तीसरा है आगे की ओर, बोले तो फॉरवर्ड की ओर जाना। इसके बाद हम बात करेंगे जोन। उस इंग्लिश का अगर हैंड राइटिंग देखा जाए, या लिपि देखा जाए, या अल्फ़ाबेट के 26 लेटर देखा जाए, तो वो जो डिवाइड होते हैं ना, 3 जोन में होते हैं, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन। तो जो 26 में ऐसा डिवाइड हुआ है, अपर जोन है वो 7 लेटर का बना है, मिडल जोन है वो 14 लीटर का बना है, और जो लोअर जोन है वो 5 लीटर का है। तो मैं एक एक बताता हूँ। मिडल जोन में ना ACEIMNORSUVWX ऐसे 14 लेटर होते हैं, 14 लेटर होते हैं। अपर जोन में BDFHJKLT ऐसा 7 लेटर होते हैं, और उसके बाद लोअर जोन में GJPQY ऐसा 5 लेटर है। तो अपर जोन वाला जितना भी लेटर है किसी के नाम में, अभी मेरा बाला साहब BALASHE, और सर नेम भी वैसा ही है, कुमठेकर, KUMATHEKAR, कुमठेकर, वो पूरा अपर जोन में आता है। बेस लाइन से पूरे लेटर, मेरे नाम पूरे लेटर। तो वो क्या है मालूम है, सिर्फ दिमाग वाला काम करेगा इधर से, बरोबर। और जिसका पूरा मिडल जोन में लेटर है ना, वो इधर का सोचेगा, पेट और बॉडी का मिडल वाला हिस्से के बारे में सोचेगा। और जिसका नीचे है ना, लोअर जोन में, कमर के नीचे, वो ना ज़्यादा पैरों वाला काम करेगा, जैसे एथलेटिक एक्सरसाइज वाला, वो वैसा बनना रहेगा। तो इस तरह से अलग अलग जोन के आदमी अलग अलग होते हैं। अगर अपने एटीट्यूड में, नेचर में, या स्वभाव में अगर चेंजेस करना है, तो ना मेडिसिन के बाद अगर किसी का नंबर आता है ना, तो वो है हैंड राइटिंग। अगर हमने ना बहुत अगर मेहनत से अगर हमारी राइटिंग सुधार दी ना, उसमें इम्प्रूवमेंट किया, तो हम सचमुच अब हमारे स्वभाव में ना बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा, जिसके लेटर में ना स्ट्रोक रहते हैं ना, लंबे लंबे स्ट्रोक, और नुकीले रहते हैं ना, वो आदमी को बहुत गुस्सा आता है, बराबर। तो आज का जो टॉपिक है ना, मुझे लगता है
डिटेल में जा रहा है, ये बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, इसके लिए सॉरी। हम जल्दी ही कल वापस नया एक एपिसोड लेके आएंगे मिस्टर सुशांत के साथ। आज शुक्ला और हम प्रॉमिस करते हैं कि जरूर एक नेक्स्ट एपिसोड ग्राफोलॉजी पर, हैंड राइटिंग एनालिसिस पर, लेटर पर और हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।